चीज़ों को पहले तो जानना टेंस है क्या। तो टेंस इससे ऐसे काल होता है कि आप बोल सकते हैं टेंस एंड टाइम। टेंस एक प्रकार की क्या है, समय है। टेंस के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, टाइम का, यानी कि समय को अध्ययन को हम टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बीते हुए समय, चल रहा है समय, आने वाला समय, तो इन समयों के साथ हम क्या करते हैं, बात करते हैं इस टेंस के अंदर ही, यानी कि जो समय का जिसमें अध्ययन हो वो उसे टेंस कहते हैं। दूसरा चीज़, एक और चीज़ क्या होता है इसके अंदर जो यूज होता है प्रिंसिपल वर्ब। क्या होता है यूज, प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार जिस प्रिंसिपल वर्ब का यूज करते हैं वो हमें टेंस के अंदर ही देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं बेसिकली टेंस होते कितने टाइप्स के हैं। तो टेंस हमारा मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। देखिए पहले चीज़ जान लो, ये जो है हमारा बेसिक है, इसमें जो हम बताएंगे बेसिक टेंस के बारे में, बट जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा उसमें एडवांस टेंस होगा। तो बेसिक टेंस को हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए मुख्यतः टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है हमारा पास्ट टेंस, थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। थर्ड फ्यूचर टेंस। बात करें हिंदी का तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। वर्तमान काल में जो भी समय चल रहा है, जैसे कि वह पढ़ता है, सोता है, खाता है, खा रहा है, पी रहा है, तो ये जो हमारे क्या है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है। इसके अलावा बात करें भूतकाल यानी कि बीते हुए समय के बारे में जिसमें अध्ययन करें वो है पास्ट टेंस। और जो समय आने वाले हैं भविष्य की बात करें यानी कि भविष्य काल, यानी कि जिस समय में हम आने वाले समय के जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। चलिए आते हैं इसके रूल्स में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों का 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है हमारा इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड है कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड हमारा हो गया परफेक्ट टेंस, और हमारा जो चौथा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस को, सबसे पहले इसके पहचानने का नियम और इसका स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसको पहचानेंगे कैसे, मीन पहचान कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो देखो कोई एक क्या होता है वाक्य होता है, जैसे कि वह खाता है, वह खा रहा है, वह खा चुका है। ठीक है, तो देखो क्या एक प्रकार की सेंटेंस है। तो यही कहा जाता है पहचान के अंदर कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंतर में, किसमें, क्रिया के अंत में, यानी कि प्रिंसिपल के, जिसमें प्रिंसिपल लगे, यानी कि क्रिया के अंत में, जैसे क्रिया यहाँ पे क्या होगा खाना, जो है हमारा क्रिया, इसके अंत में क्या होता है, ती है,
पढ़ते हैं, इट्स एक्स्ट्रा चीज़ है। ओके, तो इस तरह की चीज़ अगर लगा हो तो हम समझे कि वह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो मान लो दे दिया हो यहाँ पे कि राम स्कूल जाता है। क्या करेंगे, राम स्कूल जाता है। इसे में बनाने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो स्ट्रक्चर जरूरी है। क्या जरूरी है, स्ट्रक्चर। तो देखो सबसे पहले जो होगा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद V1 या V5, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद होता है हमारा अदर वर्ड। ठीक है जी। स्ट्रक्चर को समझाने से पहले एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा V1 V5 यानी वर्ब 1 और वर्ब का पांचवा रूप जो यूज हो रहा है कहाँ पे होगा, तो देखो बात करते हैं V1 का। तो V1 जो हमारा होगा वो हमारा बेसिक आएगा I V U और दे के साथ, या एक से अधिक नाम हो यानी प्लूरल नंबर के साथ जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, V1 आएगा। बात करते हैं वहाँ V5 का। तो V5 जो होता है ही सी इट और नेम के साथ हमारा क्या होगा, V5 यूज होगा। सही है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, राम है। क्या है, राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, राम होगा, तो राम को लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, जाना, जाता। क्या है, जाता, जिसको क्या करना है, हमें V1 या V5 लगाना है। इस चीज़ का कन्फ्यूजन है। तो अभी हमने किया, क्या किया, नाम को अगर हो तो V5 लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, गो है। गो क्या है, नाम है, तो ES लगा देते हैं। यानी कि V1 V5 बनाने के लिए क्या करते हैं, V5 करने के लिए एस या ES को लगा देते हैं। ठीक है। क्या हो गया, गोज। सही है, टू स्कूल। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे बात को। चलिए आते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। किस पे, निगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो पहले जान लो चीज़, निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या फ़र्क होता है। अगर निगेटिव हो, निगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, सॉरी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वहीं बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा डू और डज, जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे डू डज, बाकी सब वही चीज़ें हैं। समझ पा रहे होंगे आप। डू और डज जो है कि हमें अलग से देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं डू का प्रयोग और डज का प्रयोग। तो यहाँ बात करते हैं डू के बारे में। तो देखिए डू उसी साथ होगा जिसके साथ V1 यूज हो रहा था। पीछे में जिसके साथ भी V1 यूज हो रहा था उसके साथ हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग कर सकते हैं। और जिसके साथ V5 यूज हो रहा था वहाँ पे क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि डू का ही पांचवा रूप क्या होता है, डज होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। या ये भी कह सकते हैं जिसके टेंस के अंदर जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज ना हो, अगर उसे निगेटिव बनाना हो तो डू का ही किसी भी रूप को हम लिखेंगे। मान लो अगर वर्ब के साथ V2 लग रहा है और वहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है तो डू का दूसरा रूप डिड यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डू और डज दोनों यूज करना होता है। तो डू कहाँ होगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। वहीं बात करते हैं डज का। किसका, डज का। तो डज जो हमारा यूज होता है ही के साथ, सी के साथ और ईट के साथ तथा नाम के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसके साथ करते हैं, एक से अधिक नाम के साथ टू का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। चलिए आते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि एग्जांपल दिया हो कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या करना है, आई डू नॉट रीड।
बट वहीं बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव में, यानी कि क्या, बैक करते हैं, सॉरी, क्या वह पढ़ता है। क्या करेंगे, क्या है शुरू में, यानी कि शुरू में क्या लिखेंगे, डू या डज लगाना है, तो हम इसके अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पे डज करेंगे। डज ही रीड। क्या हो रहा है यहाँ पे, डज क्यों लगा, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि डज का जो जगह है ये ही के साथ है, सी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ है। वहीं डू के बात करें तो आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है जी, चलिए आते हैं आगे। ये हुआ हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे पहचानने का क्या नियम है, तो देखो इसके अंत में क्या होता है, मान लो कोई, ये भी वही बात है कि जिस इंद्रिय क्रिया के अंत में, यानी कि आपको पीछे बता दिया कि सेंटेंस किसे बोलते हैं, उसकी क्रिया कहाँ पर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी जो क्रिया के अंत में होगा क्या होगा, रहा होगा, रही है, रहे हैं, इससे एक्स्ट्रा चीज़ें लगे होते हैं। तो इसको समझेंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल के बात करें, जैसे कि रहेगा वह खा रहा है। ठीक है जी, वह खा रहा है। अभी इसे बनाएंगे, कैसे बनाना, इससे पहले क्या जानेंगे, बनाने का नियम। तो बात करेंगे बनाने का नियम का, यानी कि इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर बात कर सकते हैं हम कि स्ट्रक्चर्स क्या होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद इज़ या एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि वह खा रहा है, क्या करेंगे, ही इज़ ईटिंग, सिंपल, ही इज़ ईटिंग। तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे रहा है, यानी कि जहाँ भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है कि कोई काम जारी हो, कोई काम हो रहा हो, है ना। तो जब भी कहीं भी कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम वर्ब का चौथा रूप ही यूज करते हैं। चलिए आते हैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर, और इंट्रोगेटिव पे। तो जो होता है हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वही बात करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव हो जाए तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट होगा, इसके बाद V4 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड साथ में आएंगे। यानी कि बस इसे क्या करना है, पहले कर लेना, बाकी जो नियम है, और ये जो नियम है सबके साथ हमेशा के लिए लागू होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह नहीं सो रही है, क्या करना है, ही इज़ नॉट स्लीपिंग। समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कि हर किसी के साथ क्या हो रहा है, इसके बाद नोट। तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी कभी नोट का बात करें तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लेंगे, और जब कभी भी अगर प्रश्नसूचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ले लेते हैं। यानी कि अगर सेम अगर यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे क्या लगा हो, तो बनाते समय क्या करेंगे, इज को पहले रख लेंगे, इसके बाद ही करेंगे, फिर स्लीप है तो स्लीपिंग करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब आते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन है नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
चलिए बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए इसका जो पहचान होता है हमारा, वो होता है कि जिस हिंदीवा क्रिया के अंत में चुका हो, चुकी है, चुके हैं, एटसेट्रा चीज़ें लगे होते हैं। जैसे कि वह पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, यानी कि जो क्रिया के जो अंत में क्या लग रहा है, चुका है लग रहा है। बात करते हैं बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर का। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहीं पे बात कर लेते हैं कि हैज़ का प्रयोग और हैव का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखो हैज़ और हैव, जो हमारा हैज़ की बात कर रहे हैं तो जो हैज़ होता है हैज़ जो हमारा होता है वो होता है ही, सी, इट और नेम के साथ जो हमारा यूज होगा वो हैज़ होगा। वहीं बात करते हैं हैव का, तो हैव जो होता है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी एक से अधिक संख्याओं का बात कीजिए, जैसे राम और मोहन दोनों आ गया तो वहाँ पे हम हैव का प्रयोग कर लेंगे। सही है जी। आते हैं एग्जाम्पल पे, किस पे, एग्जाम्पल पे। जैसे कि वह पढ़ चुका है, क्या करेंगे, सबसे पहले ही ही के साथ हमारा हैज लगेगा, तो हैज लगाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हैज कहाँ लग रहा है, ही के साथ लग रहा है। ठीक है जी। हैज रीड, क्योंकि रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है, इसलिए हम रीड को रीड ही लिखते हैं। चले आते हैं एक और बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अगर मान लो यहाँ पे हमें दे दिया हो निगेटिव सेंटेंस के, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव, तो क्या करेंगे, देखो करना क्या है। जैसे दे दिया हो कि तुम नहीं बोल चुके हो, क्या करेंगे, सबसे पहले यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव, नोट, स्पीक का तीसरा रूप स्पोकन होता है, स्पोकन। समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग रहा है, निगेटिव है तो नोट लग रहा है। अगर यहाँ पे हम क्या रखते हैं तो हैव को क्या ले जाते हैं, शुरू में ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ख़त्म होता है। अब आते हैं अगला, बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इसका जो पहचान होता है, क्या कहता है कि देखो पहला तो चीज़ तो ये होता है कि इसके अंत में होता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक और जो हो इसका पहचानने का नियम होता है कि इसमें समय का बात करता है। एक ऐसा समय यानी कुछ ऐसा काम जो लंबे समय से होता हुआ आ रहा हो और अभी तक चल रहा है, यानी कोई भूतकाल से काम होते हुए भविष्य अभी तक चल रहा है। तो इसे हम क्या समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। ठीक है, बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का, स्ट्रक्चर्स का। तो जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट होगा प्लस हैज होगा या हैव होगा प्लस बीन होगा प्लस वर्ब का चौथा रूप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस ऐड हो रहा है। तो जहाँ भी परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस ऐड होता है यानी कंटिन्यूअस का नाम जैसे ही आता है वर्ब का चौथा रूप लग जाते हैं, प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। अब यहाँ पे दो चीज़ देखने को नया मिला, क्या? फोर और सिंस, फोर या सिंस की, फोर का यूज कहाँ करना है और सिंस का यूज कहाँ करना है। तो देखो बात करते हैं फोर का, तो अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ हम फोर का यूज करेंगे। जैसे कि अनिश्चित का मतलब होता है कि ऐसा समय जिसका नाम नहीं दिया हो, यानी कि 2 दिनों से, 2 दिनों से, 4 घंटों से, 4 वर्षों से, यानी कि कोई समय का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम समझें कि यह अनिश्चित समय है और इसमें हम फोर का यूज करेंगे। वहीं बात करते हैं सिंस का, तो इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित कहने का मतलब कि बता रहा है कि ये जो काम हो रहा है वो सोमवार से हो रहा है, जनवरी से हो रहा है, 2004 से हो रहा है, 7 बजे से हो रहा है। तो हम समझेंगे कि यह हमारा इसका ये क्या है, एक निश्चित समय है और इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे। जैसे दिया हो कि वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा है। कैसे बनाना है बाबू? देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ही लगाएंगे, ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, बीन करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब लेनी है। वर्ब कौन सी? चौथी। तो रीड का रीडिंग होगा हमारा, रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे है से के लिए हम क्या करेंगे, फोर या सिंस। तो बाबू सोमवार की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे जो यूज करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस सोमवार का होता है मंडे, सिंस मंडे। समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिंस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे समय का नाम दिया हुआ था। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि निगेटिव में होगा। किस में होगा? निगेटिव में। जैसे कि वह सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। ठीक है जी, वह सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, यानी कि ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। देखो करना क्या है यहाँ पे, कुछ लोगों को भी कंफ्यूज में आया होगा कि भाई ये जो हमारा नोट आ रहा है, नोट का यूज कहाँ करेंगे। अगर मान लो ये तो निगेटिव रहेगा तो नोट का यूज कहाँ करेंगे, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसका समस्या क्या है। तो देखो यदि निगेटिव हो तो हमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, बाद में हमें बीन का प्रयोग करना हो। यानी कि ये जो हमारा नोट का जगह है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही होता है। या अगर इंट्रोगेटिव के साथ अगर निगेटिव आ रहा हो, यानी कि जब हैज़ हैव हमें पहले आ जाता है, बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, तो ऐसे में जो नोट का जो स्थान है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। इसके बाद अगर बीन है तो बीन लगाएंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि हमें नोट कहाँ लगाना है, बीन कहाँ लगाना है। ठीक है जी, चलिए आते हैं आगे। ये हमारा हुआ किसका ख़त्म, प्रेजेंट का ख़त्म हुआ। अब आते हैं पास्ट के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसको पहचानना क्या है, देखो जी, पहला चीज़ तो देखने में ऐसा लगे कि कोई काम तुरंत ही जस्ट समाप्त हुआ हो, कोई काम तुरंत ही जस्ट समाप्त हुआ। जैसे कि
कह दे वह पढ़ा, वह पढ़ा, वह गया, वह खाया, यानी कि जो इस तरह के जो चीज़ें हैं क्या लग रहा है देखने में, वह तुरंत ही समाप्त हो रहा है। यानी कि उसका जो कह सकते हैं कि इस ऐसे क्रिया जिसके अंत में क्या हो, आ, ई, ए या ई इत्यादि चीज़ें देखने को मिलेंगे हमें, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर बात करते हैं इसके बनावट का यानी कि स्ट्रक्चर का, तो ये जो होगा इसके अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का दूसरी रूप, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद किसी अदर वर्ड है तो उसको लगा देते हैं। जैसे कि मान लो दिया हो कि वह पटना गया, वह पटना गया, क्या करेंगे, ही, हमें यहाँ पे क्या है गया, जाना का क्या होता है गो का दूसरा रूप क्या होगा हमें वेंट, गो का दूसरा रूप वेंट टू पटना। ये जो हमारा हो रहा है वर्ब का कौन सी रूप यूज हो रहा है, दूसरा रूप हो रहा है V2, ही वेंट टू पटना। चलिए आते हैं नेक्स्ट, यदि इसके अंदर निगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हो क्या हो रहा है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, तो अगर निगेटिव हो या यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, तो देखो अगर निगेटिव हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है हमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना हो, सब्जेक्ट के बाद तो पता है कि जहाँ भी जिसका भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो वैसे समस्या में हम क्या करते हैं डू का फॉर्म को ले लेते हैं। और डू के फॉर्म किस प्रकार से लेना है, अगर जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब का दूसरा रूप यूज हो रहा है, जैसे कि हमारा इसके अंदर जो यूज हो रहा है वर्ब का दूसरा रूप हो रहा है, वहीं बात करते हैं हमारा क्या बोलते हैं उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो उसमें वर्ब का पहला पांचवा दोनों यूज हो रहा था, इसलिए हम पहला रूप भी ले रहे थे और पांचवा भी ले रहे थे, पहला डू था और पांचवा डज था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या यूज में आ रहा है वर्ब का दूसरा रूप यूज में आ रहा है, तो दूसरा डू का दूसरा रूप होता है डिड, डू का दूसरा रूप क्या होता है डिड होता है, पहला रूप क्या होता है डू होता है, और तीसरा रूप होता है डन, तीसरा क्या होता है डन होता है, चौथा जानते हो कि ING लग जाता है, और पांचवा होता है डज, क्या होता है पांचवा डज होता है। तो हमें यहाँ यूज होगा वर्ब का दूसरा रूप हो रहा है, यानी कि डू का दूसरा रूप क्या होगा डीड होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। V1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब का दूसरा रूप ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है जी, चलिए आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल जो हमारा होगा वह नहीं सोई, वह नहीं सोई, क्या होगा ही डिड नॉट स्लीप, SL ही डिड नॉट स्लीप। सही है जी, आते हैं इसका निगेटिव की ओर, सॉरी इंट्रोगेटिव, किसका इंट्रोगेटिव का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होगा जैसे कि क्या वह सोई, या सोई छोड़ो, या ऐसे लिख सकते हैं क्या वह पढ़ी, क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लेंगे डीड लेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट से पहले, डीड ही, पढ़ना क्या होता है रीड। उम्मीद करते हो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो हमारा होता है क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है वो होता है क्या होता है कि देखो यहाँ पे हो रहा है कंटिन्यू, क्या हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है, मतलब जारी तो रहेगा, यानी कि रहा तो होगा ही साथ में, बट यहाँ पे है पास्ट, यानी कि चीज़ क्या हो रहा है बीत चुका है, यानी कि था हो गया, यानी कि रहा था। जब भी हम कंटिन्यूअस वर्ड सुनते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें रहा यूज होगा, यानी कोई काम जारी है, जारी है यानी कंटिन्यू है। ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या होगा रहा था हो या रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं सब्जेक्ट प्लस
जो हमारा स्ट्रक्चर हो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो जी यहाँ पे आ रहा है वाज और वेयर, तो बात करते हैं वाज का। तो वाज की बात करें तो वाज जो हमारा होगा वो आई, ही, सी, ईट और किसी के नाम के साथ होगा। मगर वहीं बात करें वेयर का तो इसके अलावे जैसे वी, यू, दे के साथ जो हमारा यूज होता है वो क्या होता है, वेयर का प्रयोग होता है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटा सा चीज़ है, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हो कि वह पढ़ रही है, पढ़ रही है, क्या करेंगे सबसे पहले ही सॉरी रही है ना, रही थी होगा, वह पढ़ रही थी, क्या करेंगे, थी है तो सी करेंगे, सी यहाँ पे कहा ही सी के अनुसार वाज लगाएंगे, वाज रीडिंग। वहीं बात करें निगेटिव का तो निगेटिव अगर होगा तो वाज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। वही अगर इंट्रोगेटिव होगा तो वाज को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। बस बाकी कोई चीज़ ऐसा बदलाव इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को देखो पहचान तो इसका इस प्रकार से होंगी कि जैसे कि पहला चीज़ जान लो पास्ट परफेक्ट के अंदर कि जिस इंद्वार क्रिया के अंत में, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है। क्या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है। इसके अलावे यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो ए कि जैसे कि हुआ, ये तो हो गया क्या बोलते हैं बेसिक चीज़ है। बट दूसरा चीज़ क्या होता है टाइम, जैसे इसके अंदर दो सेंटेंस देखने को मिलेंगे, कितने, दो सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर दो क्रियाएं क्या होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं। जैसे कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, मुझे आने से, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, यानी कि यहाँ पे जो देखने को मिलेगा कितने सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर दो क्रियाएं, कितनी क्रियाएं, दो क्रियाएं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कितने क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं हैं। रुचिया ले जाओ, और दो खींच के ले जाओ ना, उठा के बीच में आके डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। इसके अंदर कितने क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं, पहला आना और दूसरा जाना, ठीक है। तो सबसे इसमें क्या होता है कि जब भी ऐसी तरह की चीज़ें आएँ, यानी कि कितने क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं हैं, तो इसको जो हमें बनाने का जो नियम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, किसको, सब्जेक्ट को, इसके बाद हेड को प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस जो हमारा है पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल हमने पीछे में लिया था कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, क्या था, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, क्या था, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। तो इसे में क्या करते हैं दोस्त, तो देखो तो इसके अंदर दो क्रियाएं होती, जो पहली क्रिया होती है उसे हम बाद में लिखते हैं और जो बाद वाली क्रिया होती है उसको पहले लिखते हैं। यह है हमारा पहले वाला क्रिया, इसको क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। यह है हमारा बाद वाला क्रिया, इसको हम पहले कर लेते हैं। और जो हमारा पहले या बाद का जो बात होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है वह जा चुकी थी, तो सबसे पहले बाद वाला क्रिया को करेंगे, यानी कि ही हैड गॉन। इसके बाद हम यूज करेंगे इसको बिफोर आई केम,
आई केम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, पास्ट इंडिफिनिट का यूज करना है। यही बात करेंगे निगेटिव का, किसका? इसके अंदर अगर हमें देखने को क्या मिलेगा, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। निगेटिव और क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव में अगर हो तो क्या करते हैं, तो देखो अगर निगेटिव हो तो कुछ नहीं करना है, ये जो बाद वाली क्रिया है, कौन सी? बाद वाली क्रिया जिसे हम पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं, उसके साथ नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग करते हैं, बाकी सारा काम वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हो कि मेरे आने से पहले तुम नहीं गए थे, मेरे आने से पहले तुम नहीं गए थे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे, यानी कि यू करेंगे। यू के बाद क्या करना है, हैड। अब हैड के बाद हमें यहाँ पे ही नोट लगा देना है, ठीक है जी। तो नोट कहाँ पे हमें लगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, नोट। यानी कुल मिला के बाद वाली क्रिया करेंगे, अगर बाद वाली क्रिया में नहीं लगा तो पक्का है नहीं, बाद वाली क्रिया के साथ जो ऐड करेंगे यानी पहले लिख लेंगे, ठीक है। बिफोर आई कैम, सही है, समझ में आ रहे होंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे हैड शुरू में आ जाएगा, यू बाद में आ जाएगा, बाकी जो क्रिया हो रहा है सारा सेम होगा, सही है। चलिए आते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में, किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आते हैं। तो देखो जी, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, कंटिन्यूअस यानी रहा था रीति रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो पहचान है इस प्रकार से है। पहला तो ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, क्या रहेगा पहला चीज़, ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, ये तो होगी पुरानी बात है। लेकिन एक और चीज़ जो ऐड होती है दूसरी तरफ से, वो इस प्रकार से होती है कि ऐसा लगे कि कोई काम पास्ट में हो रहा था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, यानी कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही ख़त्म हो गया। जैसे कि वह सोमवार से स्कूल जा रही थी, यानी कि अब वह नहीं जा रही है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या समझेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है सही है। चलिए आते हैं इसके नियम बनाने के नियम पे, यानी एक स्ट्रक्चर के ऊपर, किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसको जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस